Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punita and in this video of graph series, we are going to start with the Bellman-Ford algorithm. ठीक है, Bellman-Ford में आने से पहले algo ज़्यादा कठिन नहीं है. It's a very small and quite crisp algo कि तुम पढ़ोगे समझ आ जाएगा और कोड भी उसका इतना कुछ खास नहीं है. ठीक है, बट क्यों Bellman-Ford की जरूरत पड़ी या क्यों Dijkstra काम नहीं कर रहा था? Basically, Bellman-Ford is another algorithm to solve shortest path इन अ क्वेश्चन. ठीक है, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है. याद करो शॉर्टेस्ट पाथ की ये जैसे हमने पहले बीएफएस के थ्रू बात करी थी, फिर मैंने डाइक्स्ट्रा बताया था. तो उस उन वीडियो से पहले मैंने एक कॉमन इंट्रो वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट पाथ, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ दिस पैटर्न एंड व्हाट आर द 4 एल्गोरिथम्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. ठीक है, उसमें बीएफएस डाइक्स्ट्रा के बाद मैंने बताया था कि ठीक है, दो और एल्गो हैं, बेलमन फोर्ड और फ्लॉइड वार्शल, जो जिनका यूज केस बनता है जब these algorithms do not fit into picture. Why were they not fitting into picture? The सबसे पहले BFS की बात करते हैं तो BFS हमारा सिंपल था, अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ. अगर मैं डायरेक्टेड नहीं अनवेटेड ग्राफ में कहूँ तो अनवेटेड ग्राफ में मेरा शॉर्टेस्ट पाथ BFS मुझे निकाल के दे रहा था. ठीक है, वहीं पे अगर वेट्स आ रहे थे तो अगर पॉजिटिव वेट्स आते थे तो डाइक्स्ट्रा वॉज दी सेवियर एंड इट वॉज वर्किंग फाइन. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑलमोस्ट BFS की तो लीनियर ही हो गई. इस डाइक्स्ट्रा की लोगरिथमिक लाइक ई लॉग वी टाइम थी ना, ई लॉग वी टाइम था. और मतलब वी प्लस या जो भी हम प्रायोरिटी क्यू में डालते थे, हम सारे एजेस को ट्रैवर्स करें तो ई प्लस ई लॉग वी टाइम हो जाता था. ठीक है, मतलब वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लीनियर ही होगा. बट अब क्या था कि अगर पॉजिटिव वेट्स नहीं आ रहे, अगर मेरे ग्राफ में, अगर मेरा ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ है बट उसमें पॉजिटिव वेट्स के साथ साथ नेगेटिव वेट्स भी आ रहे हैं, देन डाइक्स्ट्रा वोंट वर्क. ठीक है, तो पहले इस आइडिया को समझ लेते हैं कि नेगेटिव वेट ऐसा करते क्या है कि क्यों डाइक्स्ट्रा काम नहीं करता. और एक कंसेप्ट या एक वर्ड था जो मैंने तुम्हें बताया था, नेगेटिव वेट साइकिल, जो बेसिकली बेलमन फोर्ड और फ्लॉइड वार्शल निकालने में मदद करते हैं. ठीक है, एक एक करके चलते हैं. मैं डायरेक्टली तुम्हें आके एल्गो समझा के जाना नहीं चाहता, पहले इंट्यूशन समझो कि क्यों हमें बेलमन या कहाँ पे हमें बेलमन फोर्ड की जरूरत पड़ेगी और क्यों ये कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पे डाइक्स्ट्रा फेल हो रहा था. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो बस 2-3 नोट्स का ग्राफ था, 0 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया. ठीक है, नोट्स आर समथिंग लाइक लेट्स से ये नोट थी 4, ये नोट थी 2, ये नोट थी -1. ठीक है, अगर मैं इसमें 0 को सोर्स मान के इसमें डाइक्स्ट्रा लगाऊं, तुमने डाइक्स्ट्रा ऑलरेडी देखा है, नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको जाके देखना. मैं बस वो एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे डाइक्स्ट्रा लगेगा तो कैसा दिखेगा. हम डाइक्स्ट्रा में क्या करते थे कि ठीक है, जो हमारा सोर्स है उसकी डिस्टेंस 0, बाकी नोट्स की डिस्टेंस इन्फिनिटी. और जब मैंने 0 से स्टार्ट किया तो उसके दो नेबर आए 4 और 2. मैंने उनकी नेबर्स की डिस्टेंस चेक करी, अच्छे तो इन्फिनिटी है, तो ये 0 + 4 की डिस्टेंस विच इज लेसर देन इन्फिनिटी से अपडेट हो जाएंगे. सेम स्टोरी हैपन्स विद 1. ठीक है, फिर मैं अपनी जो मेरी प्रायोरिटी की जो मेरा सेट था उसमें मैं दो चीज़ें डालता था, एक तो नोड और एक डिस्टेंस. तो बेसिकली नोड 2 है जिसकी डिस्टेंस होगी 4, और नोड 1 है जिसकी डिस्टेंस होगी 2. नाउ बिकॉज दिस इज लेसर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1, या जो मिनिमम डिस्टेंस वाला जो भी एंटिटी है क्यू में, प्रायोरिटी क्यू में सेट में, हम उसको निकालते थे बाहर. और उसको निकाल के मैं फिर अपडेट कर दूंगा. अच्छा ठीक है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है विद अ वेट ऑफ -1 और इससे हम 2 पे जल्दी पहुंच जाएंगे एंड द डिस्टेंस वुड बी 2 - 1 1. ठीक है, चल गया. ठीक है, अब तुमने बोला कि ठीक है कहानी तो खत्म, अब 2 4 जब बाहर आएगा भी, इसके आगे के कोई नेबर्स है नहीं, सो दिस इज द आंसर. सो इन दिस स्मॉल एग्जांपल डाइक्स्ट्रा इज वर्किंग 100%. इसमें कुछ भी फ्लॉ नहीं था कि भैया नेगेटिव वेट की वजह से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. ठीक है, इसमें नहीं पड़ा, बट कैसे पड़ता है ये देखो. ठीक है, ये दो चीज है कि डाइक्स्ट्रा ना तो नेगेटिव वेट पे काम करेगा, ना नेगेटिव वेट साइकिल पे काम करेगा. ऑब्वियसली नेगेटिव वेट साइकिल इज अ साइकिल वेयर विच इज बिकॉज और विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव वेट. बट हमेशा हर ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल नहीं होगी. ठीक है, क्या तो क्वेश्चन बनता है क्या सिर्फ नेगेटिव वेट्स है, नेगेटिव एजेस की वजह से डाइक्स्ट्रा काम करेगा या नहीं करेगा? सो द आंसर फॉर दैट है, यू सी एग्जांपल लाइक दिस. यू हैव 0, यू हैव अ नोड लेट्स से 2 हेयर, यू हैव अ नोड 1 हेयर, और यहाँ से तुम्हारा नोड एक गया 2 को, एक गया 3 को. ठीक है, वेट्स ऐसे ले लेते हैं, इसका वेट है 2, इसका वेट है 5, इसका वेट है -4, इसका वेट है कुछ भी ले लो, 1 ले लो. ठीक है, और मान लेते हैं इसके आगे कुछ एक ग्राफ था. सोर्स इज अगेन 0, सोर्स इज अगेन 0. अब तुमने 0 से चल के अपनी कहानी शुरू करी, 0 की डिस्टेंस इज 0, बाकी सारी नोड्स की डिस्टेंस इज इन्फिनिटी. ठीक है, इसके बाद तुमने बोला अच्छा इनिशियली तुम्हारा कंटेनर में 0 नोड है और उसकी डिस्टेंस है 0, तो तुमने इसको बाहर निकाला. इसके दो एजेस थे, दोनों एजेस के जो नेबर्स थे वो ऑलरेडी इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे मार्क्ड है, तो 0 + 2, 2 इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो तुमने ये इंसर्ट कर लिया. और ये वाली नोड 0 + 5 5, ऑल्दो इट इज़ बिगर, ओके 5 वैल्यू इज बिगर देन 2, बट वो इन्फिनिटी से तो बहुत छोटा है.
और हम इन्फिनिटी से कंपेयर करते हैं। तो हमने बोला नोड 1 को हमने इंसर्ट कर दिया विद द वेट ऑफ 5 और विद द डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, अब हमारे प्रायोरिटी क्यू में से हम कौन सी नोड उठाते थे, हम वो नोड उठाते थे जिसका डिस्टेंस अभी तक मिनिमम है। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा, 2, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई और ये बाहर आ गया। अब अगर तुमने मेरी डाइक्स्ट्रा की वीडियो अच्छे से देखी होगी या तुमने अगर पॉइंट मिस नहीं किया था, तो मैंने एक बात बताया था, अ नोड is out from the container or from priority queue in Dijkstra when we are pretty sure कि वहाँ पे minimum weight set हो चुका है। याद करो, अगर नहीं याद है तो दोबारा वहाँ पे जाके देखो, मैंने बताया था किसी भी नोड को प्रायोरिटी क्यू से हम तब निकालते हैं, डाइक्स्ट्रा ऐसा कुछ सिनेरियो बना रहा है कि जब वो नोड अपने हमारे कंटेनर से बाहर निकलती है, तो बाहर निकलते वक्त या बाहर निकलने के टाइम तक उस नोड पे मिनिमम वेट या उस नोड पे बेस्ट आंसर अपडेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डाइक्स्ट्रा ऐसे काम कर रहा था कि डाइक्स्ट्रा हमेशा बोल रहा था कि मेरे मेरे पास तो पॉजिटिव वेट से आएंगे और मैं सबसे छोटा पॉजिटिव वेट उठा रहा हूँ। अगर एक बार को मान लो ये -4 नहीं है, ठीक है, एक बार को मान लो -4 नहीं है पॉजिटिव वेट से, तो अब अगर मैं 2 के वेट से यहाँ इस नोड 2 पे पहुंच गया, ये है वेट 5, इसका कुछ भी वेट ले लो, मान लो इसको पर पॉजिटिव लो, मान लो 1 ले लो सबसे छोटा, बेटर देन 2, ठीक है, बट ये स्टिल 5 + 1 6 होगा। नोड 1 जो है वो ऑलरेडी डिस्टेंस 5 पे है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 के थ्रू मैं 2 पे पहुंचता हूँ, 1 की डिस्टेंस ऑलरेडी 5 है, 5 + सम पॉजिटिव वैल्यू विल मेक इट मोर बिगर देन 5, मान लो 7 या मतलब ग्रेटर देन 5। ठीक है, बट 2 पे पहुंचने की डिस्टेंस तो ऑलरेडी 2 थी। इसका मतलब कि यही हम डाइक्स्ट्रा में बोलते भी हैं कि जब मैं किसी नोड को इंसर्ट नहीं कर रहा, जब मैं किसी नोड को कंटेनर से बाहर निकाल रहा हूँ, बाय दैट टाइम वी assume or we have a very strong intuition in Dijkstra that by that time that node's distance has been updated to whatever we can get। ठीक है, ये कहानी थी पॉजिटिव वेट्स की। बट अब नेगेटिव वेट्स क्या हरकत कर रहे हैं हमारे लिए और क्या दिक्कत दे रहे हैं वो, नेगेटिव वेट की वजह से अब बात आती है यहाँ पे -4 की। अब 2,2 मतलब ये नोड 2 बाहर आई थी, इसने बोला अच्छा ठीक है मेरी तो डिस्टेंस 2 थी और 2 से ही मैं आगे अपडेट कर दूंगा, और मैंने इस नेबर को 2 + 1 3 की डिस्टेंस पे इंसर्ट कर दिया और मैंने बोला कंटेनर में 3 कैन बी रीच्ड विद अ डिस्टेंस ऑफ 3। ठीक है, अब अगली बार जब ये नोड 1 बाहर आया, अगली बार ये नोड 1 बाहर आया, अब ध्यान से देखना, ठीक है, तो नोड 1 ने बोला ओके मेरा एक नेबर है, ठीक है 2, मेरा एक नेबर है 2, इस पे पहुंचने की अभी तक की डिस्टेंस थी 2, बट अगर मैं अपने से आऊंगा, इफ आई एम गोइंग बाय 1, सो 5 + -4 मेक्स इट अ टोटल ऑफ 1 विच इज बेटर देन दिस वैल्यू 2, विच इज बेटर देन दिस वैल्यू 2, बेटर देन प्रीवियस वैल्यू, है ना, 1 इज बेटर देन 2, सो आई शुड अपडेट 1। बट अब अभी तो -4, अभी अभी के केस में 1 5 अभी आ गया, मान लो इसके आगे कुछ और नोट्स होती, तो तुमने ये जो 2 के साथ वाला 3 के साथ वाला जो आंसर बना था, ये आंसर तुमने आगे प्रोपोगेट कर दिया था। बट अब बाद में एक नेगेटिव वेट की वजह से ये पूरा जो तुम नोट्स अपडेट कर रहे हो, बेसिकली मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुमने नोट ऑलरेडी कंप्यूट कर ली थी, जिस नोट को निकाल के तुमने आगे के नेबर्स अपडेट कर दिए थे, अब उस नोड पे लेसर वैल्यू आ रही है, अब उस नोड पे लेसर डिस्टेंस आ रही है। एंड वाई दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वेट। होता अगर यहाँ पे पॉजिटिव वेट तो ये वाली एनालॉजी काम करती, एंड दिस पिक्चर ऑफ टेकिंग अ नोड आउट फ्रॉम द क्यू एंड इन अ सिनेरियो की, मतलब उस नोड पे वापस से एक लेसर वैल्यू आ रही है, ये ऐसा कभी नहीं होता इफ देयर वर ओनली पॉजिटिव वेट्स। क्योंकि नेगेटिव वेट था और क्योंकि नेगेटिव वेट की वजह से आंसर अपडेट हुआ, तो अब वो उस पूरी आगे की हर नोड को, जिस जिस नोड पे प्रोसेसिंग हो चुकी है, उस नोड पे नई वैल्यू लेके जाए। क्या इससे दिक्कत है? इससे दिक्कत आंसर में नहीं है। आंसर क्या पता, मतलब अभी भी अगर मैं इसको आगे प्रोसेस करूं आंसर आ जाएगा, 100% सही आंसर आएगा डाइक्स्ट्रा में। बट अब जो रन टाइम था, हम बोलते थे कि एक नोड, ठीक है, हर एक नोड जो है वो एक बार ही क्यू में गई और जब वापस आई, मतलब एक बार बाहर आ गई, तो उसके बाद उस पर कंप्यूटेशन नहीं हुआ। तो उसकी वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डाइक्स्ट्रा में आती थी वो आती थी v + e log v। शायद मैंने पहले गलत लिख दिया था, हाँ, v + e log v। ठीक है, वाई, क्यों ये कैसे आती थी वो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम हर नोड पे की प्रोसेसिंग एक बार करते हैं और क्योंकि हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू है जिसका log v टाइम है टू एक्सेस एनी नोड, सो दैट्स व्हाई दिस होल सेट ऑफ v + e log v वाज कम। ठीक है, अब क्या कहानी होगी, अब एक नोड पे जब तुम एक बार ऑलरेडी आ चुके हो, आने की बात नहीं है, बट एक बार उसको प्रोसेस कर चुके हो, उसके आगे के नेबर्स पे तुम वैल्यू अपडेट कर चुके हो, अब उसके बाद भी उस पे नई वैल्यू आ रही है, उस पे एक अपडेटेड, उस पे एक लेसर डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। एंड ये हो रहा है क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिव वेट।
ठीक है, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, यू विल गेट टू नो कि अच्छा इसकी वजह से गलत कुछ नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस आर रन टाइम विल इंक्रीज। ठीक है, रन टाइम विल इंक्रीज। एंड आइडली डाइक्स्ट्रा की इंट्यूशन ये थी कि क्योंकि पॉजिटिव वेट्स आ रहे हैं तो जो भी मैं मिनिमम मिनिमम का काम कर रहा हूँ दैट विल वर्क एंड दैट विल गिव मी दिस टाइम। इफ नेगेटिव वेट्स आर कमिंग इनटू पिक्चर, दिस इज द प्रॉब्लम वी आर सीइंग। ठीक है, अब ये पूरा एनालिसिस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, हो सकता था कि मैं डायरेक्टली आता तो मैं बेलमैन फोर्ड बता देता, तुम भी कहते भैया बढ़िया है, छोटा सा एल्गोरिथम है, ज़्यादा कुछ कठिन भी नहीं है, और कहानी अपनी चल जाती। बट एक चीज़ समझो कि जितना ज़्यादा तुम इन डेप्थ सोच पाओगे ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा तुम उनको एनालाइज कर पाओगे, उनको यूज़ कर पाओगे, एंड मे बी क्वेश्चंस में भी हो सकता है कभी कभार तुम इसके अराउंड फंसो। ठीक है, बट इफ़ यू आर एबल टू थिंक टिल दिस मच एक्सटेंट, इफ़ यू आर एबल टू पुश योर सेल्फ दिस मच, देखो अभी भी तुम्हें हो सकता है 100% ना आयो, 50% आयो, 40% आयो, बट अगर तुम अभी तक बने थे इस वाले होल एग्जाम्पल में, अगर तुम अभी तक सोचने की कोशिश कर रहे थे, गुड, कुडोज टू योर एफर्ट्स। डू वन थिंग, अगेन ट्राई दिस एग्जाम्पल आउट, इस पे डाइक्सर लगाओ जब यहाँ पे नेगेटिव वेट है, और जब यहाँ पे मतलब जब यहाँ पे -4 है, और जब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वेट था, डिफरेंस देखो कि कितने बार मतलब कोई नोट प्रोसेस हुई है, एंड जस्ट ट्राई टू सी द टाइम, कीपिंग इन माइंड कि यू हैव सम मोर नोट्स अहेड ऑफ 3। ठीक है, दिस इज द होल आइडिया अबाउट नेगेटिव वेट। तो नेगेटिव वेट में ये प्रॉब्लम आती है, डाइक्सरा जैसे हम सोचते हैं, जिस रन टाइम में हम सोचते हैं वैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इंट्यूशन ही हमने चेंज कर दी, बट इन अ वे किन्हीं किन्हीं केसेस में काम करके हमें आंसर दे देगा, बट अगेन रन टाइम वुड बी कॉम्प्रोमाइज। अब आती है नेगेटिव वेट साइकिल की कहानी। ठीक है, नेगेटिव वेट साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव वेट साइकिल मतलब एक ऐसी साइकिल जिसमें, मतलब एक बता ही देता हूँ तुम्हें एग्जाम्पल लेके, मान लो ऐसा कुछ है 1, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2, और यहाँ पे ऐसे कुछ है, तो ये वेट मान लो है, ये दोनों नोट्स आ गई, ये वेट आया 2, ये वेट आ गया तुम्हारा -3, और ये वेट आ गया 4। ठीक है, सोर्स अगेन इज 0, इस ये एक साइकिल बन रही है, ये एक साइकिल बन रही है, ठीक है फाइन, एंड दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव वेट साइकिल। व्हाई दिस इज अ नेगेटिव वेट साइकिल, वी से इफ वी हैव अ, ये साइकिल बन रही है, पहले इसको सही कर लेता हूँ, सॉरी, साइकिल बनेगी ऐसे। ठीक है, अब साइकिल बन गई। अब ऐसा मत सोचना कि अच्छा किसी भी एक साइकिल में, ये एक साइकिल थी और किसी भी एक साइकिल में अगर नेगेटिव वेट आ गया तो इसका मतलब वो नेगेटिव वेट साइकिल है, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। नेगेटिव वेट वॉज समथिंग, ठीक है, एन एज हैज अ नेगेटिव वेट, सो वी कॉल इट अ नेगेटिव वेट एज, फाइन। अगर ये साइकिल में है तो ठीक है, उसको तब भी नेगेटिव वेट ही बोलेंगे, बट यहाँ इसको नेगेटिव वेट साइकिल क्यों बोल रहे हैं ये समझो। मान लो 0 वॉज द सोर्स, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसकी डिस्टेंस थी, यहाँ से हमने डाइक्सा लगाना शुरू किया। ठीक है, तो 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, ये हमने क्यू में पुश किया, ये बाहर आया, अब नोड है मेरी 0, नोड 0 से सिर्फ एक नेबर बाहर जा रहा है। ठीक है, एक नेबर बाहर जा रहा है और दैट इज नोड 1। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 पे अब हम पहुंच रहे हैं विद 0 + 2 और डिस्टेंस ऑफ 2, और जो अभी ऑलरेडी इसमें डिस्टेंस सेव्ड है वो है इन्फिनिटी, और 2 इज अ बेटर ऑप्शन, सो आई जस्ट अपडेटेड इट टू 2। ठीक है, अब क्या होगा, नोड 1 इंसर्ट हो गई विद अ वेट ऑफ 2, अगली बार ये बाहर आई। यही काम करते हैं, इसको -3 ना लेके इसको ले लेते हैं -7। ठीक है, बताऊंगा क्यों लिया ऐसा, एक सेकेंड दो बस। मान लो ये -7 था। ठीक है, तो 0 से तुमने स्टार्ट किया, 0 + 2 = 2, यू अपडेटेड दिस नोड टू 2। फिर तुम 1 पे आए, 1 पे तुमने बोला अच्छा, मतलब ये नोड इंसर्ट हुई होगी, 1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, अब ये बाहर आई, इस पे अब नोड की वैल्यू है 1, यहाँ से एक नेबर जा रहा है, सो 2 - 7 इज -5, बेटर देन इन्फिनिटी, सो दिस गेट्स अपडेटेड टू -5। तो नोड 2 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ -5। ठीक है, अब अगली बार में ये नोड 2 बाहर आई, इसने बोला अच्छा मेरे पास तो सिर्फ एक नेबर है, ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ एक नेबर है दैट इज 0। अब डिस्टेंस ऑफ नेबर, अभी डिस्टेंस ऑफ 0 अभी तक क्या थी, डिस्टेंस ऑफ नेबर विच इज 0 was till now it was 0। न्यू डिस्टेंस ऑफ दिस नेबर क्या है, न्यू डिस्टेंस ऑफ नेबर इज नथिंग बट ये नोड की डिस्टेंस जो थी -5 प्लस वो वेट 4, विच बिकम्स अ टोटल ऑफ -1, -1। अभी तक की डिस्टेंस थी 0, अब जो नई डिस्टेंस ला रहा हूँ वो है नेगेटिव। विल आई अपडेट, ऑब्वियसली डाइक्सा तो बोलेगा हाँ अपडेट कर दो भाई, तुम नेगेटिव -1 से आ रहे हो, -1 इज अ बेटर ऑप्शन देन 0, लाइक इट इज लेसर ऑप्शन देन 0, सो यू अपडेट इट। अब ध्यान दो, एक ऐसी नोड जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है, जिसकी आगे की वैल्यूज सारी प्रोसेस आउट हो चुकी हैं, उस पे एक और छोटी वैल्यू आ रही है। इनफैक्ट ये तो सोर्स ही है, सोर्स को हम बोल रहे थे सोर्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, अब सोर्स पे एक और लेसर वैल्यू आ गई। और ऐसा, ये अब तुम ये मत सोचना कि अच्छा भैया ये तो हम ऐसे कर देते, अगर सोर्स है और उस पर 0 है और उस पर अगर नेगेटिव वैल्यू कुछ आ रही है तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे।
आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ जेनरिक एग्जाम्पल। मान लो इससे पहले एक नोड होती और यहाँ पे कुछ वैल्यू आती, अब वो जो भी वैल्यू थी उससे एक छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वेट इट हैपन। और व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस तो और इंटरेस्टिंग है। अब तुम -1 पे आए, अब तुम 0 पे को वापस इंसर्ट करोगे, बोलोगे देन डिस्टेंस ऑफ नाउ दिस नोड इज -1। अब इससे कनेक्टेड एक नेबर, तो -1 + 2 हुआ 2 हुआ 1। अब तुम 1 पे एक लेसर वैल्यू से पहुंच रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम इसको भी लोगे, ठीक है। अब 1 - 7 कितना होता है? -6, लेसर देन -5। तो तुम बोलोगे ओ आई हैव रीच्ड 2 विद अ बेटर ऑप्शन, आई विल अपडेट इट टू -6। और अगली बार यही कहानी -6 + 4 -2 से अपडेट हो जाएगी। what I'm trying to say, what is the point of all of this example and conversation is that such a cycle is formed in which I had such a negative weight, due to which my Dijkstra logic, or basically my idea of saving the minimum distance or a shortest distance at a node, is again repeating and so on. और अगर तुम्हें आसान मतलब सिंपल शब्दों में एक और डेफिनेशन जाने नेगेटिव वेट साइकिल की, तो ऐसे देख लो, एक ऐसी साइकिल जिसमें अगर तुम सम ऑफ वेट्स तो लो, वो है 6 + -7 विच इज -1। तो अगर कोई भी कभी भी एक ऐसी साइकिल बनी जिसमें सम ऑफ वेट्स नेगेटिव आ रहा है, उस नेगेटिव सम ऑफ वेट्स की वजह से या उस नेगेटिव वेट की वजह से द होल साइकिल गेट्स डिस्टर्ब, द होल डाइक्स्ट्रा लूप गेट्स डिस्टर्ब, एंड यू आर गोइंग टू गेट नथिंग बट TLE इन डाइक्स्ट्रा। नेगेटिव वेट का जो हमने एग्जांपल लिया था, उसमें डाइक्स्ट्रा चलता, रन टाइम बढ़ता, बट डाइक्स्ट्रा चल जाता। बट नेगेटिव वेट साइकिल में तो डाइक्स्ट्रा ने हाथ पैर छोड़ दिया, उसने बोला भाई अब मेरे से नहीं होगा, मुझे तो हमेशा नई वैल्यू मिलती जा रही है, मैं तो घूमते थक गया। आई एम गोइंग टू गिव यू TLE बिकॉज आई एम अगेन एंड अगेन गेटिंग अ लेसर वैल्यू, ठीक है। दिस इज द होल आइडिया वाई एंड वे, लाइक व्हाट वाज नेगेटिव वेट सिनेरियो, how Dijkstra was getting affected due to that, what was negative weight cycle, and why Dijkstra is simply giving TLE or directly giving TLE in negative weight cycle. I hope you got the intuition. अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास हमारे हीरोज हैं, वो है बेलमन फोर्ड, ठीक है। नाउ आई होप यू गॉट द इंट्यूशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू इन दिस बेलमन फोर्ड वीडियो, ठीक है। अभी एक बार अगर तुमने वो शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाला, वो शॉर्टेस्ट पाथ जो भी हमने स्टार्ट किया था, शॉर्टेस्ट पाथ का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि दो बेसिकली वेरिएशंस होते हैं। एक होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें हमारे पास BFS डाइक्स्ट्रा और बेलमन फोर्ड आ जाते हैं, और एक होता है मल्टी सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें हमारा फ्लॉयड वॉर्शल आता है। अभी हमने ये पढ़ के इसके क्वेश्चन कर लिए। अब हमने ये पढ़ लिया कि डाइक्स्ट्रा क्यों फेल हो रहा है, क्या क्या रीजंस हैं डाइक्स्ट्रा के फेल होने के, और अब उसका सेवियर कौन है? बेलमन फोर्ड। बेलमन फोर्ड अगेन इज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ ओनली, मतलब कि तुम उसको एक सोर्स दोगे, और वो उस सोर्स से जितने भी नोड्स हैं, उन हर एक नोड का शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हें बताएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट सिंगल सोर्स, ठीक है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिटेक्ट नेगेटिव वेट साइकिल, डिटेक्ट नेगेटिव वेट साइकिल। जो डिटेक्शन का काम जो डिटेक्शन का काम तुम डाइक्स्ट्रा में नहीं कर पा रहे थे, डाइक्स्ट्रा तुम्हें TLE देगा। अब ऐसा मत सोचना भैया अच्छा अगर TLE आ गया तो हम बोलेंगे कि अच्छा TLE आने वाला है और इस पे नेगेटिव वेट साइकिल, ऑब्वियसली दैट्स पॉइंटलेस, राइट। तुम अपना कोड चला रहे हो, कोड चलाते तुम्हारा TLE आया, अब तुम उसको कोड को थोड़ी बोलोगे भाई रुक जाए एक सेकंड, मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं फिर ऐसा करियो, और अगर TLE नहीं आ रहा तो चलते रहो, लाइक राइट। दिस इज नॉट making a point, this is pointless. So what I'm trying to say is that Bellman Ford, again a single source shortest path, will do the same thing like Dijkstra. It will help you to give, or it will help us to detect the shortest path from a single source to all the nodes, but on top of that it will also detect the negative weight cycle. तो हम अपना एल्गोरिदम चलाएंगे, कहानी ऐसे चलेगी बेलमन फोर्ड की, कि उसके पास एक सोर्स होगा, तुम अपना एल्गो चलाओगे, एल्गो चलाने के बाद तुम्हारे पास कुछ कुछ डिस्टेंसेस आ जाएंगी, मतलब उस सोर्स से हर नोड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद तुम एक नेगेटिव वेट साइकिल का चेक करोगे, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एल्गो, ठीक है। चेक नेगेटिव वेट साइकिल, अगर वो नेगेटिव वेट साइकिल आई है तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, नेगेटिव वेट साइकिल हैज बीन डिटेक्टेड एंड सो यू कैन नॉट अचीव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ नोड टू अनदर नोड। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखो ना, अब तुम जब ये नेगेटिव वेट साइकिल पिक्चर में होगी तब इसमें शॉर्टेस्ट पाथ थोड़ी बता सकते हो, भाई ये तो घूमते जाएगा, घूमते जितने बार घूमोगे उतने बार तुम्हें लेसर वैल्यू मिलती जाएगी, सो इट डज नॉट मेक सेंस टू हैव द वैल्यूज हियर, इट्स अ नेगेटिव वेट साइकिल वी हैव, बट
point was to detect it. Is my algorithm able to detect it? Yes, Bellman-Ford will be detecting it and so is its use. But अब क्योंकि जो काम ज़्यादा करेगा वो पैसा ज़्यादा लेगा. In other words, what I'm trying to say is, if it is on top of single source, it is also helping us to detect negative weight cycle, the runtime would increase. Runtime increases. And this algorithm's runtimes comes out to be of quadratic nature, that is O of V square. ठीक है, ये बट अभी इसको फिर से डिस्कस करेंगे जब एक बार कोड और पूरा एल को समझ जाते हैं. अभी के लिए आई होप आई हैड प्रोवाइडेड यू इनफ आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. देखो क्यों इस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है शॉर्टेस्ट पाथ अच्छा तुमने 7th 8th क्लास में पढ़ा था, अब तुम बस एक रिवीजन वीडियो में पढ़ा रहे हो. ठीक है, जो लोग इस वीडियो पे शायद एक बार ग्राफ्स पढ़ के या दोबारा ग्राफ्स पढ़ के बस रिवाइज करने डाइक्सरा या बेलमैन फोर्ड आए थे, उनके लिए शायद ये पूरा पार्ट थोड़ा रिपीटेटिव होगा. बट आई एम helping, or this video is going to be of a great help to especially people who are studying graphs for the first time. तुम पहली बार बेलमैन फोर्ड, तुम पहली बार डाइक्सरा पढ़ रहे हो, तो उसमें तुम्हें वैसे ही अभी नाम से ही लग रहा होगा कि भाई बेलमैन फोर्ड छोड़ो, इतनी बड़ी खतरनाक एल्गोरिथम होगी, छोड़ दो. उसमें दी स्मॉल स्मॉल येट इंपॉर्टेंट केसेस आर यूजुअली neglected. So my point of all of this video was to provide you the gist of why is Dijkstra not working, why is Dijkstra failing, and Bellman-Ford, how it comes out to be a savior of that, savior of detection of a negative weight cycle. Yet it is also like it is again serving the same purpose of finding the shortest path from a single source. तो सिंगल सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ भी देगा, पर ये भी बता देगा अगर नेगेटिव वेट साइकिल होगी. तो हमारी पूरी कहानी जो डाइक्सट्रा में कुछ बहुत मिसिंग थी, दैट वुड बी सॉल्व्ड यूजिंग बेलमैन फोर्ड. एक चेंज इसमें फ्लॉयड वार्शल ये कर देगा कि उसको सोर्स भी नहीं चाहिए होता. फ्लॉयड वार्शल बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हर सोर्स से हर दूसरे नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दूंगा, प्लस तुम्हें नेगेटिव वेट साइकिल भी डिटेक्ट करवा दूंगा. अगेन द सेम थिंग, जो काम ज़्यादा करेगा वो पैसे ज़्यादा लेगा. इन शॉर्ट टर्म्स दिस बिकम्स लाइक ऑफ एन क्यूब टाइप ऑफ नेचर. उसकी बात करेंगे जब फ्लॉयड वार्शल पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ आई थिंक यू हैव गॉट इनफ अ वेरी गुड आइडिया अबाउट what and how things are working. I'll see you guys in the next one with where we'll be closing the idea of Bellman-Ford algorithm. So see you guys there. Thank you. Thanks a lot. It's not a game, it's a rich thing.